अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है फ़ज़ाइल ज़िक्र की बरक़ात और फ़वाइद। बहकी शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ हदीस नंबर 5025। हज़रत अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको दीन की बुनियादी चीज़ ना बताऊं जिससे तुम दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर लो। अल्लाह ताला जल्ला शनु का जिक्र करने वालों की मजलिसों में बैठा करो। तन्हाई में जितना हो सके रब ताला जल्ला शनु के जिक्र में अपनी ज़बान को हरकत में रखो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6857 में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के एक हल्का में तशरीफ ले गए और इनसे दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने अर्ज किया, हम रब ताला जल्ला शानु का जिक्र करने और इस बात का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला जल्ला शानु ने हमको इस्लाम की हदायत देकर हम पर एहसान फरमाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, सिर्फ इसीलिए बैठे हैं। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें झूठा समझकर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और ये खबर सुना गए कि रब ताला जल्ला शअनुहु तुम लोगों की वजह से फरिश्तों पर फख्र फरमा रहे हैं। मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 399। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हमारे लिए किस शख्स के पास बैठना बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद आए, जिसकी बात से तुम्हारे अमल में तरक्की हो और जिसके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए। ऐसे ही मुस्तदरक हाकिम जिल्द 4 सफ़ा 260 पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करे और अल्लाह ताला जल्ला शअनु के खौफ से इसकी आंखों से कुछ आंसू जमीन पर गिर पड़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जल्ला शअनुहु इसे अजाब नहीं देंगे। आपने देखा कि जिक्र के कितने फ़वाइद हैं। जिक्र के लिए तो कुरान पाक में बहुत सारी आयत हैं और अहादीस का तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस पर मौजूद है। हमने तो सिर्फ नमूना के तौर पर चंद एक बातें आपके सामने रख दी हैं। तो रब ताला जल्ला शअनु तो अपने कलाम में फरमाते हैं कि खबरदार कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और ये भी इरशाद फरमाया कि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से ही मिलेगा। अब एक जिक्र लिसानी है जिसको हम ज़बान से अदा करते हैं, चाहे दिल मतवज्जो हो या ना हो। एक जिक्र क़ल्बी है
ذکر قلبی یہ ہے کہ ہمارا دل رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ جڑ جائے، ہم دل سے رب تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہوں، رب تعالیٰ جل شانہ کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں ہو، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں یاد ہوں کہ اس کام کے بارے میں رب تعالیٰ جل شانہ کا کیا حکم ہے، کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس کام کی برکت سے رب تعالیٰ جل شانہ مجھے انعام عطا فرمائیں گے یا اس کام کی مجھے سزا ملے گی، دونوں ذکر ہی اہم ہیں۔ دل سے ذکر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے جسم کے ایک عضو یعنی زبان کو اپنے ذکر کی توفیق بخشی، اسے اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ اب ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو اس طرح کریں کہ جیسے ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ راز و نیاز ہو رہا ہو، دل سے رب کی طرف متوجہ ہوں، زبان بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہو، یعنی رطب اللسان ہوں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کی برکت سے رب تعالیٰ جل شانہ ہماری دنیا کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور آخرت کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے، کیونکہ فرمایا گیا کہ ذکر روزی کو کھینچنے والا ہے، دنیا کے اندر جو اس کا فوری فائدہ ہے یہ روزی کو کھینچنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو اس وقت کا غم اور افسوس ہوگا، اس پر وہ حسرت کریں گے کہ وہ وقت بھی ان کا رب تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں ہی گزر جاتا۔ تو آئیں ہم بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اپنے دوست احباب کو اس بات کی ترغیب دیں کہ اللہ کے ذکر میں ہی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ تو درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے عزیز و اقارب دوست احباب میں شیئر کریں، وہ خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی عمل کے لیے تیار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔